क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपके अविधायक भाव है, जो आपका गलत चिंतन है, वो हम आपको थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव के सिद्धांत के आधार पर उसमें करेक्शन दे करके और आपको बी पॉजिटिव बनाते हैं, यानी आपकी सकारात्मक सोच को डेवलप करते हैं। हम ऐसे ऐसे एपिसोड्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसा चिंतन, भावधारा, विचार हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आपके नकारात्मक सोच उनको सुन करके सकारात्मकता बदल जाती है। तो ये कार्य हम सब अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर आत्मा से जुड़ा हुआ एपिसोड है। तो क्या चेतन कभी जड़ हो सकता है? भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय। इस सुंदर विषय को गहराई से हम समझ लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम परमात्मा बन सकते हैं, हम ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं, अक्षय सुख को प्राप्त कर सकें। देखिए कि ये जो हमारे सामने जगत है, ब्रह्मांड, सृष्टि, कॉस्मोस, दुनिया, वर्ल्ड, जगत, ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और 84 लाख जीवा योनियों की असंख्य अनंत आत्माएं हैं। इन 5 बेसिक 5 एलिमेंट से जन्म लेती है, इससे पोषित होती है, इससे बड़ी होती है और सारा कार्य जो है शरीर धारण करके इन 5 भूतों से करती है। और 5 भूतों में जब वो शरीर समाप्त हो जाता आयुष्य के अधीन, तब बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि 5 भूत वापस इस प्रकृति के 5 भूत में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में। इसीलिए ये कहा गया है कि ये जो ब्रह्मांड है, इसकी शक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान में इसकी एनर्जी 1% भी कम नहीं होती है। इसीलिए आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि E=mc², E= एनर्जी, और m का मतलब मास, c का मतलब कांस्टेंट। तो ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है, वह भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर कांस्टेंट होती है, कभी भी छीजत नहीं होती। मात्र क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें रूपांतरण होता है, इसमें म्यूटेशन होता है, इसमें बदलाव होता है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है और गैस वाइब्रेशंस में बदल जाती है। फॉर उदाहरण के तौर पर हम पानी है, उसको अगर -5 डिग्री पर जो है ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। और इसी पानी को, द्रव को जो है हम 100 डिग्री के पर गर्म करते हैं तो ये भाप बन जाती है और इस भाप को भी कुछ उपकरणों से, वाइब्रेशन से बदल जाती है। तो कुल मिला के कहता हूँ कि ये सारा संसार है वो वाइब्रेशन का जगत है। और एक परिंदा भी जब इस वाइब्रेशन के जगत में इतनी रिलेटिव है, इतनी सापेक्ष है कि एक परिंदा भी पर मारता है तो पूरा कॉस्मोस, पूरा वर्ल्ड जो है वह हिलता है, प्रभावित होता है। हमको मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये जगत। तो इसीलिए, और हमें जो कुछ भी शब्द बोल रहा हूँ, एक शब्द भी नष्ट नहीं होता है। भगवान महावीर जो बोले हैं 2500 साल पहले, वो भी इस पर्यावरण के अंदर सुरक्षित, उसको पकड़ा जा रहा है और पकड़ लिया गया है। भगवान की ओरिजिनल वाणी 2500 साल पुरानी है, उसको पकड़ के हमारे सामने आने वाली है। तो मैं जो ये शब्द बोल रहा हूँ, मैं तो मुँह से निकाल रहा हूँ, पर ये कैमरे के माध्यम से वीडियो बनता है, उसके बाद में ऑडियो बनता है और आपके तक ये टीवी पे आता है, मोबाइल पे आता है, इंटरनेट पे आता है, वीडियो फॉर्म में आता है। तो ये सारा क्या है, रूपांतरण का है। जो लोग जो फिजिक्स को पढ़ते हैं, वेव्स को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि वेवलेंथ साइन थीटा, कॉस थीटा, और जो है वो साइनोसॉइडल वेव्स है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, सारा वाइब्रेशंस का जगत है और उसके अनुरूप ही सारा संसार चलता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द 2 थिंग्स। वर्ल्ड इज एनिमेट और इनएनिमेट, इन 2 से बना है, एक से बन नहीं सकता और 2 होने जरूरी है।
उसी से बनता है। दूसरा देखिए, अब इसके अंदर एक तो है चेतन तत्व। चेतन की परिभाषा करूं, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और वो चेतना है, वो अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, संवेदना होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है, फीलिंग्स होती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे आगमों में धार्मिक ग्रंथों के अंदर चेतना की बताएगी। और चेतना के पूरे विश्व के समस्त धर्म दर्शकों ने 23 नाम दिए हैं। कुछ भी हो, सब पर्यायवाची है, सबका अर्थ आत्मा या जीव कुछ भी कहिए, वह चेतना है। और उसको विज्ञान भी कॉन्शियसनेस कहता है, और कहता है 9 जो कैरेक्टरिस्टिक विज्ञान भी मानता है, यानी हमारी कॉन्शियसनेस और आत्मा जीव है, ये विज्ञान सम्मत भी है, चेतन तत्व है। तो ये चेतना की बात हो गई। अब जो इससे मिला हुआ इसका सहयोगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसके सिक्के का दूसरा पहलू है, वह है जड़। जड़ कौन होता है? इसको हम पुद्गल कहते हैं, मैटर कहते हैं, और इनएनिमेट कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो वह क्या है? परमाणु कहते हैं। वह क्या है कि वह गलन मिलन धर्मा है। वो गलता है, टूटता है, मिलता है। आज मिट्टी है, कल अभ्रक बन गई, फिर बोडल बन गई, फिर जो सोना बन गया, चांदी बन गया। हमारे वैज्ञानिकों ने 118 जो है भौतिक सब्सटेंसेस निकाले हैं, वो आपस के अंदर जुड़ते रहते हैं और नया बनता रहता कॉम्बिनेशन का। तो ये जो है, ये जड़ की जो है वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। लेकिन आत्मा का एक भी गुण जड़ में नहीं है। जड़ का एक भी गुण जो है चेतना में नहीं है। चेतना का एक भी परमाणु जड़ में नहीं है। जड़ का एक भी परमाणु चेतन में नहीं है। दोनों साथ रहते रहते हुए भी टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या होता है कि आप देखिए, पानी का एक बर्तन है, उसके अंदर जो है वो आपने जो है वो घी की या तेल की 5-10 बूंदें डाल दी, उसको खूब मथो, खूब जो है मथा जाए। तो मथने के बाद भी आप देखोगे कि वो घी तेल की बूंदें पानी पे तैरती रही, कभी मिक्स नहीं हुई, होती नहीं है मिक्स है। उस जैसे कि मिश्री मिक्स हो जाती है, मीठा पानी बन जाता है, नमक मिक्स होकर के खारा पानी बन जाता है। लेकिन ये टंकोत्कीर्ण है कि दोनों अपना अस्तित्व साथ में मिला के रखने के बाद भी अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये कभी एक मेक एकाकार मिश्री और जो है पानी की तरह, मिश्री और दूध की तरह नहीं होते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो अग्नि है, देखिए एक जो लकड़ी है, लकड़ी को जलाया जाए तो उसमें से अग्नि पैदा होती है। तो अग्नि कहाँ से आई? अग्नि इसके अंदर साइलेंट है। तो इसीलिए क्या है कि ये दोनों, और ये जो वायु है, उस वायु इस अग्नि को जो है प्राण वायु का काम करती है और दावा न लगा देती है, पूरे जंगल के अंदर ये जो फैला देती है। तो ये जो हमारा शरीर है, उसके भीतर जो हमारी चेतना है वो उस तरीके से रहती है जैसे कि दूध में घी रहता है, मथ के निकाला जाता है। और उसके साथ साथ के अंदर जो लकड़ी है उसमें अग्नि रहती है, ये और जो तिल है उसके अंदर तेल रहता है। दोनों मिले हुए हैं, दोनों एकाकार हैं, लेकिन अस्तित्व अलग अलग है। तो जो आज हमारा विषय है कि क्या चेतन जड़ हो सकता है, तो चेतन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, सनातन सत्य है कि जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों का मिश्रण हो सकता है, जिसको हम मिश्र चेतन कहते हैं। शरीर है वो जड़ और चेतन का मिश्रण है, यानी इसमें चेतन भी है और जड़ भी है। चेतन भीतर प्रभु विराजमान है, उसकी हाजिरी से ये मन वचन काया रूपी है शरीर है, कार्य करता है। और ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इसका रोल तो भुगतान का है, यानी हमारा उदय और प्रारब्ध है वो मन वचन काया के थ्रू होता है। और ये मन वचन काया की तीनों बैटरी हैं जो हम पिछले जन्म से लेके आते हैं। पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे हम प्रतिष्ठा करते हैं वैसी हमारी प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। जैसे जैसे भाव करते हैं वैसा वैसा हमारे को इस जन्म में वो द्रव्य कर्म मिलता है और उसके अनुरूप हम बनते हैं। पिछले जन्म में हमने कोई प्रतिष्ठा की या भाव डाला है मुझे इंजीनियर बनना है तो हम इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भाव डालते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कुबेर का भाव डालते हैं तो कुबेर बनते हैं। तो जैसे भाव होते हैं इस जन्म में द्रव्य कर्म आते हैं और वो जो है जो भुगतान और प्रारब्ध है वो जड़ है और
उसके अंदर आदमी परतंत्र है, उसके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं दे सकता है, क्योंकि ये तो मात्र भुगतान ही तो परिणाम है, परिणाम को नहीं बदला जा सकता। कई लोग कहते हैं हम परिणाम को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं, तो वो एक मिथ्यात्व है और परिणाम बदला नहीं जा सकता है। वह तो जो है ये बिल्कुल अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाना है, और अज्ञान को रहते रहते हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। अज्ञान मिटने से ही हमारा सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मिथ्या दर्शन को समाप्त करना होता है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करना होता है। उसके बाद ही जो है हमको वो आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता है, तो लेकिन दोनों जुड़े हुए हमारा व्यवहार जगत है, ये जड़ का जगत है, ये भुगतान का जगत है, और इसको शुद्ध किए बिना हमें जो है निश्चय हमारा शुद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो ये कॉजल बॉडी हम जन्मांतर से जो है इकट्ठी करके आए हैं, और ये अपडेट होती रहती है। देखिए, हमारी कुल 8 तरह के आवरण हैं जो कि आत्मा पर लगे हुए हैं। 4 तो घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। जो घाती कर्म है वो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा से जुड़े होते, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो चेतन तत्व की घात करते हैं, चेतन से जुड़े हुए। हालांकि वो स्वयं जो है जड़ है, लेकिन वो चेतन के ऊपर उन्होंने पर्दे डाल रखे हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म का पर्दा है, दर्शनावर्णीय कर्म का पर्दा है, मोहनीय का पर्दा है, और अंतराय का पर्दा है। जो ज्ञानावर्णीय का जो पर्दा है वो आँख पे पट्टी के समान है। वो ज्ञान को हाजिर, हमारी आत्मा का अनंत ज्ञान को रोके हुए हैं। कैसे रोके हुए हैं कि जो ये हमारे जो आकाश में बादल होते हैं, कई बार सूर्य ग्रहण होता है या बारिश का समय होता है, तो बादल इतने घने हो जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, जैसा लगता है कि रात हो गई, अंधकार हो जाता है। लेकिन सूर्य का अस्तित्व है। दोपहर के समय में भी हो जाता है, बरसात के दिनों में जब बादल छटते हैं तो सूर्य वापस जो आच्छादित होता है, तो ये ढक देते हैं हमारे ज्ञान जो है वो अनंत ज्ञान को ढकते हैं। अनंत दर्शन को ढकने वाला दूसरा कर्म है जो भी पुजारी की तरह होता है। पुजारी क्या करता है कि भगवान के जो है वो विष्णु भगवान के ऊपर पट लगा देता है, दर्शन नहीं करने देता है। तो इसीलिए जो है वह दर्शनावर्णीय कर्म है। मोहनीय कर्म जो है वो हमारा शराबी की तरह और सेनापति है। जब व्यक्ति के अंदर मोहनीय कर्म आच्छादित होता है तो हमारे अनंत जो है वो कहना चाहिए अनंत सुख का जो हमारा धाम है वो रुक जाता है। वो विस्फोट नहीं होता उसका। ये जो मोहनीय कर्म रोकता है, और ये तीनों की ज्ञानावर्णीय, दर्शना, मोहनीय की अंतराय टूटती है। जो टूट जाते हैं तो अंतराय कर्म तो ऑटोमेटिकली टूटा हुआ होता ही है। वो तो अंतराय कर्म जब तक नहीं टूटता, जब तक कि ये शुद्ध नहीं होते हैं, तो उसकी अंतराय टूटते ही ये ऑटोमेटिकली जो है सब टूट जाता। तो भाई और बहनों, ये तो आत्मा से ये अपडेट होते हैं। अगर हम कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि साहब जो है वो क्रम, अक्रम और क्रम विज्ञान, क्रमिक विज्ञान में क्या होता है कि क्रमिक विज्ञान कहता है किसी भव का किसी भव में कर्म उदय आ सकता है, तो वो लागू होता है घाती कर्म पे। अघाती कर्म होता है वो शरीर से जुड़े होते हैं। अघाती कर्म जो है वो हमारा भुगतान है, वो केवल इस शरीर का होता है, जिसके अंदर जो है वो वेदनीय कर्म होता है, आयुष्य कर्म होता है, नाम कर्म होता है, गोत्र कर्म होता है। वेदनीय में साता अशता होती है, हर एक शरीर की अलग अलग होती है। नया शरीर धारण करेंगे तो नया वेदनीय साता अशता होगा। आयुष्य हरे का आज मनुष्य गति में, कल व्यक्ति जो है तिर्यंज गति में चला जाएगा तो उसका आयुष्य कलम हो जाएगा। और गोत्र कर्म है वो स्टेटस होता है, मनुष्य जीवन का स्टेटस, समाज का स्टेटस अलग होता है, और त्रस्त जीवों का अलग होता है। और नाम कर्म की 108 प्रकृतियाँ, हर एक का शरीर अलग है तो नाम कर्म अलग होता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग तरह का है, उसकी रचना ही अलग तरह की है। तो ये 4 जो है अघाती कर्म शरीर से जुड़े हुए हैं, और ये भुगतान है, ये जड़ है, ये समझने की बात होती है। ये हम पीछे से लेकर के आए हैं, तो उसके अंदर हमको टांग नहीं अड़ानी चाहिए, यानी उसमें फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करो, यानी उसको सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा रिजल्ट है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पिछला हमारा जन्म है, तो हम